परीक्षित ध्यान देना, बुजुर्ग भी ध्यान देंगे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। और ये जो चंद्रमा है, इसने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा कि छोड़ दे, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। महाराज गुरु शुक्राचार्य जी के कहने से चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी को, गुरु मैया को छोड़ दिया। और जब छोड़ा है तब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा देखा है बृहस्पति जी ने, तो जवाब दिया मैं तुझे मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता। आपसे निवेदन है कि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं से तो कबू मत पीटो, हो सके तो। औरत पे हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम थोड़ी होता है। औरत पे जीवन में कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो और ये 101 रुपए प्रवेश सनॉफ श्री राम सज्जन दादाजी अमर गोजिया से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ठाकुर जी का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे। जो भिक्षाएं हो वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। याद रखना बंधुओं, इन तारा को छोड़ दिया तो ये जंगल में पहुंची। वहां पर तारा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। तो चंद्रमा के भय बुध, बुध के भय महाराज पुरुरवा, और पुरुरवा के 5 बेटा भय नहुस, छत्रवृंद, रजि, रंभ और अनेना। ये पुरुरवा के बेटा है। और जो राजा नहुस है, नहुस ने इंद्राणी पर ये मोहित हो गए, तो इन्होंने पत्र लिखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ बेटी तुम पत्र में लिखना। भैया बोल रहे किसी ने बोला है कि महिला को नहीं मारना चाहिए। मैंने कहा कि वैसे भी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पत्नी मारे पति को तो हाँ सही है। बेटा तो बेटा तो हम तो कह रहे बताओ मतलब भाई कौन कौन पिटता हाथ उठाना। कुछ नहीं होता, बीवी मारती है तो क्या लाड़ी प्यार तो होता है वो। हाँ क्या उसका पीट लेती पीट लेती है। हाँ वही तो। अच्छा तुम तो वो कहते हैं ना कि जो बेचारे फुल नशे में होके आते वो तो सीधा खाना बनाया कि नहीं बनाया। नहीं जी अभी नहीं, शुरू हो गए। ऐसे थोड़ी होता है लाड। ऐसा मैंने देखा है कि लाड प्यार में पत्नियां मार देख दो तो क्या बिगड़ जाता है। कुछ नहीं, पत्नी है भाई हक है उसका। लेकिन ऐसे थोड़ी गुस्से में पत्नी हाथ थोड़ी उठा सकती है। कभी परीक्षित उठा सकते हैं, बेचारी बहुत सीधे नंबर आओ तो नहीं कहो। बड़ी चिंता है तो भाई चेहरे पे स्माइल ही रहती 24 घंटे, हंसते ही रहते। इसका मतलब वो कहावत है पहले के भी संत विद्वान ऐसे हुए जिनकी पत्नियां बड़ा झगड़ालू होती थी। और गलती आप लोगों की है नहीं,
जब अकल बटी थी ना अकल, तब अकल जब ब्रह्मा जी ने बांटी तो तुम सब पहुंच गए और ये सब ब्यूटी पार्लर में घुसी थी। जब सब पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने अकल सबको दे दी, बोले ले अकल ले जाओ। अब जब बाद में पहुंची बोले हमें चाहिए अकल, ब्रह्मा जी बोले अब तो है ना, तो बोले कछु करो अकल तो दे ही, बोले अब है ही ना तो कहां से दे, सब भैया ले गए, तुम बहुत बाद में आए पाई हो। तो जे वहां खड़ी होके जिद करने लगी, बोले महाराज चाहिए तो कछु न कछु तो दो। तो ब्रह्मा जी बोले जाओ हम तुम्हें 3 चीजें दे रहे। कौन कौन सी? पहले ले जाओ रोना, पहले ले जाओ रोना। बोले रोने से क्या होगा? आदमी चाहे कितने भी अच्छे मूड में हो, आदमी चाहे कितने भी अच्छे मूड में हो, बाहर से आए और औरत अगर ढंग से रोना शुरू कर दे तो बुद्धि काम नहीं करती। ये लिखित है। तुम चाहे कितने अच्छे मूड में बाहर से आओ, पैसा कमाए के लाओ, और औरत ढंग से रोना शुरू कर दे तो बुद्धि काम नहीं करती। दूसरी बात बोले इससे काम न चले तो ले जाओ हंसना। बोले उससे क्या होगा? बोले जब विश्वामित्र की समाधि मेनका ने तोड़ दी तो बहुत साधारण व्यक्ति है, हंसने से चाहे कितने अच्छे मूड में बैठा हो, चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, महाराज कहते हैं कि औरत की हंसी और वचन कुछ भी कर सकते। बोले गोविंद भगवान की। तीसरी बात बोले इससे ना हो कुछ तो बोले ले जाओ लड़ाई। तीसरी चीज जो काम करेगी करेगी, बोले लड़ाई से क्या होगा? बोले पति बाहर से कमा के आए, शाम को ऑफिस से घर आए और आकर के पत्नी खाना दे दे उल्टा सीधा, और वही सामने खड़ी हो जाए, सास ने ये बोला, ननद ने ये बोला, जेठानी ने ये बोला, हमें अलग कर दो या माई के छोड़े आओ, और लड़वो शुरू कर दे तो अच्छा खासा व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो चाहे कितने अकल वाले बने रहो, भगवान की कृपा से ऐसी भगवान ने चीजें दी है, कोई अकल काम करने वाली नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज कहते हैं, वैसे दादा ने पूछी तो सही है, हमें लग रही भयभीति है उन पे, मैं और टेंशन में हो गई हूँ, बेचारे कैसे पूछ रहे हैं, पिटे होंगे इसका मतलब। क्या कह रहे हैं? हाँ ये तो है, ये सच्चाई है, लेकिन पिट के जाते तो फैसले होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। बोला ये थाने में लेके जाती है कि वो मुझे मारा मेरी बीवी ने। महाराज राजा नहुस इंद्राणी पे मोहित हो गए। इंद्राणी ने कहा कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए और उस पालकी को ब्राह्मण बनाएंगे और संतों को उसमें लगा करके आएंगे। ब्राह्मणों ने पालकी बनवाई, संतों को लगा लिया। बोले राजा नहुस जल्दी चलो मिलना है, जल्दी चलो मिलना है, जल्दी चलो मिलना है। वहां पालकी में दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे बैठे सर्प हो जा। ये नहुस वहां पालकी में बैठे बैठे सर्प हुए। बुजुर्गों, इनके 6 बेटा भये हैं, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। ये राजा नहुस के बच्चा है। अयाति ने राजगद्दी नहीं संभाली, राजा अयाति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए। इधर आ जाइए, एक बृहस्पति नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी लाड़ों का नाम है देवयानी। महाराज शर्मिष्ठा देवयानी में बड़ी गहरी सलाह रहे, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बातें करें तो संग, बैठें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। एक दिन ऐसो ही गर्मी को महीना रहे सो शर्मिष्ठा देवयानी से बोली, और दीदी चलो कहाँ स्नान करवे के लिए। का बोली आली
चलो बहना ताल नाया वे कछु दिल की लगी बुझाया मरने से तो दुख होता है, सुख क्यों? लिखा है अरे के कैसी मैया मर जावे राम कुंड बनवास गा हिरणा कश्यप सो बाप मर जावे बेटा कम्मा स्नान करने के लिए दोनों चली। दोनों ने पार पे कपड़ा उतार के रखे। अकेले हो चाहे दो लोग हो, जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। महाराज दोनों नग्न अवस्था में जल में घुसी। उधर से भगवान भोले बाबा डमरू लेके आए रहे। सो देवयानी ने जवाब दो री दीदी भोले बाबा आए रहे, निकलो। सर्विष्ठा बोली का पागल हो, अब ऐसे निकले जाए रहे, डुबकी लगाए लो तब तक निकल ये। एकदम से बोली का पागल है, इतना जवाब दो कि भोले बाबा बहुत बड़े सन की हैं। ऐसे दौड़ किसका है, कहाँ आती